गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंट्स और पावर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप पता है कि मास ऑफ द अर्थ कितना है बच्चों? मतलब अर्थ का वेट कितना है, हमारे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस प्लेनेट पे रहते हैं, उसका मास आपको पता है क्या कितना है? कुछ कुछ इतना केजी है जिसको हम लोग पढ़ भी ठीक से नहीं पा रहे। तो ये क्या है? ह्यूज मास है ना? ह्यूज है, ह्यूज मास है। अगर मैं पूछूं कि मास ऑफ सन कितना है, तो क्या आप बता सकते हो सन कितना है? हम लोग लिख पाएंगे क्या? जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस मास ऑफ सन जो है कुछ इतना है। है ना? जिसको हम लोग ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे, है ना? तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कीजिए, तो क्या आप बता पाएंगे? तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो वैल्यूज है बहुत ही लार्ज वैल्यूज है, और उनको हम लोग इजीली जो है ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड नहीं कर सकते, आसानी से लिख भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो इतने बड़े हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाल दिया है ना? पॉइंट्स डाल दिया। अगर मैं चाहूँ इसी दिए गए नंबर्स को स्मॉल फॉर्म में लिख सकती हूँ, स्मॉल फॉर्म में, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे उसको हम लोग जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और एक्सपोनेंट्स और आवर के फॉर्म में शॉर्ट में लिख सकते हैं। उस मेथड को जिसको हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे, तो सभी को समझ में आ गया एक्सपोनेंट्स और पावर्स हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं। मेनली जो है हम लोग एक्सपोनेंट्स और पावर्स बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं, लार्ज वैल्यूज जो रहते हैं ना, उनको शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही आसानी से समझ सके, उस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट्स और पावर्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 100 लेती हूँ, ठीक है। 100 को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या बच्चों? शॉर्ट वे में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी? 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, सिर्फ 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 इंटू 10, है ना? 10 जो है 2 बार है। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 जो है 2 बार है, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 10 इंटू 10 इज 100। उसको मैं क्या करती हूँ? 10 स्क्वायर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है दो टर्म आप देख सकते हो, एक जो है नीचे और एक जो है जो हमने ऊपर लिखा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जो 10 है ना, जो 10 है वो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और जो मैंने 2 लिखा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? हम लोग इसको 10 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 भी पढ़ सकते हैं, या फिर सिंपली 2 टू द पावर ऑफ 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको किस तरह के टेक्निक से पढ़ते हैं? 10 स्क्वायर एक टेक्निक हो गया, दूसरा हो गया 10 इज टू पावर ऑफ 2, सॉरी, 10 इज द 10 रेज टू पावर ऑफ 2। 10 रेज टू पावर ऑफ 2 भी बोल सकते हैं, या फिर थर्ड मेथड क्या है बच्चों? 2 टू द पावर ऑफ
10 भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसको हम लोग बेस बोलते हैं और 2 जो है एक्सपोनेंट है। और ये क्या है? 10 स्क्वायर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों? किसको, किस नंबर को हमने शॉर्ट में लिखने का प्रयत्न किया है यहाँ पे? 100। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किसका है? 100 का, है ना। 100 का इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आती है? 100 ही आएगी ना, है ना। तो जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100 जो है 10 स्क्वायर बन जाता है। अभी यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेती हूँ। 16। 16, ओके। तो 16 को मैं अगर शॉर्ट वे में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। यहाँ पे दो मेथड में उपयोग कर सकती हूँ, कौन कौन से है बताइए। यहाँ पे इसको मैं 4 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, है ना। और दूसरा कौन सा है, कोई बताएगा? दूसरा है 2 रेज टू 4 भी लिख सकती हूँ। अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 16 ही आता है। और अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 16 ही आता है ना। लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। 4 स्क्वायर को मैं फिर इसको और ऐसे लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है? 2, 2 + 2 4 हो जाता है। फिर से हमें यही मिलता है। तो मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा है? 2 रेज टू 4 है, क्योंकि ये सिंपली बेस जो है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बेस कौन सा है? 2, और एक्सपोनेंट जो है 4 है ना। तो 2 रेज टू 4 का कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया? 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 2 रेज टू 4 बन गया, है ना। 2 रेज टू 4, करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके। तो हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स को जो है हम लोग एक्सपांशन फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों। वो कैसे, मैं अभी सिखाती हूँ आपको। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ 47561। इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है और ये 10,000। तो हमें 10,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 × 10,000 +7 × 1,000 +5 × 100 +6 × 10 +7 × 1। ओके। तो यहाँ पे हम लोग किसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? ये जो टेंस में लिखे गए टर्म्स है ना, 10,000, 1,000, 100, 10 और 1, उनको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, 4 × जो बेस है कौन सा है? वो 10 ही है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है तो 10 ही मैं लिखूंगी। और ऊपर जो है एक्सपोनेंट कितना डालूंगी? यहाँ पे जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 है, ऊपर मैंने डाल लिया 4। तो अगर आप देखेंगे 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 10,000 ही आंसर आएगा। फिर से 7 × 10, यहाँ पे जीरो कितने हैं? 1 2 3, 3 मैंने ऊपर लिख दिया। फिर 5 × 10, जीरो कितने हैं? 2। 6 × 10, यहाँ पे जीरो एक ही है तो यहाँ पे फिर एक ही लगाऊंगी। सो 10 रेज टू 1 इज अगेन कितना आता है? वो 10 ही आता है। अब नहीं डालो तो भी चलेगा, ओके। तो 7 × 1 मैंने एज इट इज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सपोनेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग इस बड़े से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक छोटे, एक सिंगल लाइन में आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, सिंपल वे में कॉन्स्टिट्यूट करते हो। अगर आप ऐसे लिखोगे उसका वैल्यू सेम ही आएगा, यही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। क्या नेगेटिव इंटीजर्स में भी हम लोग एक्सपोनेंट्स का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं -8 को जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखोगे आप? हाउ विल यू डू इट? तो हमें पता है कि -8 जो किससे जो है डिविजिबल होता है? 2 से होता है ना। 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी माइनस साइन डालेंगे।
तो जब आप इसको स्प्लिट करेंगे, -2 × -2 × -2 सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, करेक्ट। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाता है। ओके, तो -8 को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस क्या रहेगा, -2, और 3 जो है एक्सपोनेंट होगा। तो आप इसको -8 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर? सभी को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।